की कहानी एक गांव में रहने वाली चुड़ैल की है। ये बहुत ही डरावनी चुड़ैल होती है। एक दिन रात की बात होती है जब चुड़ैल अपने मटके को लेकर गांव में आती है और वो बूढ़े आदमी की तलाश में रहती है। जो गांव में सबसे बुरा होगा वो ही अपने गांव यानी कि भूतों की मुखिया का चयन करेगी। रात को चुड़ैल आती उसी तरीके से हाथ में मटके लिए और वो बूढ़े आदमी की तलाश में घूमती पूरे गांव के लोग देख के उसके बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हर दिन उस गांव में चुड़ैल की ही चर्चा होने लग जाती है, क्योंकि चुड़ैल किसको खोजती है, एक बुरे आदमी की तलाश में है। अभी चुड़ैल को गांव में कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला है। अभी उसे नहीं पता कि इस गांव में सबसे ज्यादा लालची कौन है। वो तो वैसे बुरे आदमी की तलाश में है। एक समय की बात होती है कि पूरे ही गांव में बहुत ज्यादा अकाल पड़ जाता है। अकाल का मतलब कि उस गांव में सूखा पड़ जाता है। बहुत समय से उस गांव में बारिश नहीं होती है और पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं, क्योंकि सूखा पड़ जाने के कारण उस गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, जिसके कारण लोग प्यास से भी मरने लग जाते हैं। में जितने भी तालाब, नहरें, नदियाँ और झरने थे सब सूख चुके थे। गांव में एक व्यापारी था, उसके कुएं में ही बस पानी था, लेकिन वो व्यापारी भी बहुत ज़्यादा लालच था, क्योंकि गांव वाले को ये पता था कि जो वो व्यापारी है वो अपना पानी बेचता है और वो पैसे लेता है, क्योंकि वो मुफ्त में किसी को भी पानी नहीं देना चाहता। लेकिन पूरे गांव में किस चीज़ का चर्चा हो रही है, वो मटके वाली चुड़ैल की, जो कि डेली रात को 2 बजे रात को वो गांव में आती और वो पूरे आदमी की तलाश में घूमती। लेकिन चुड़ैल इतनी डरावनी होती है, इतनी खतरनाक होती है कि लोग देख के अपने घर के अंदर छिप जाते हैं। गांव वाले को लगता है कि चुड़ैल के कारण ही गांव में सूखा पड़ा है। गांव के लोग वो जो गांव का व्यापारी होता है उसके पास जाता है पानी लेने के लिए। व्यापारी का बहुत ज्यादा लालची होता है और वो बहुत ही महंगे में पानी देता है। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन बिल्कुल भी दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने को इस चैनल पे आपको मिलेगी। जो एक समय की बात था, उसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। उसके पास पैसे नहीं थे। वो उस व्यापारी आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे आज के लिए पानी पीने के लिए दे दो, मैं कल पैसा दे दूंगा। लेकिन वो व्यापारी आदमी लालची होता है ना, कि वो उस गरीब आदमी को पानी देने के लिए भी मना कर देता है। कहता है जब तुम पैसे लेके आओगे तब तुम पानी ले जाना, ऐसे मैं फोकट का पानी नहीं दूंगा। ये तो मेरा बिजनेस है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी मुफ्त में पानी नहीं दूंगा। व्यापारी के मन में ना बहुत ज्यादा लालच पैदा हो चुके थे। उसकी पत्नी तो उसके लालच के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो हद से ज्यादा लालची हो चुका था। उसकी पत्नी कहती है कि ये लालच तुम छोड़ दो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे लालच आप बनेगी। तुम जो गांव वासी को तुम पैसे से जो पानी दे रहे हो ये देना बंद कर दो, उनसे पैसे तुम मत लो, क्योंकि ये तुम्हारे ही गांव के लोग हैं और तुम इसी गांव में रहते हो और यहाँ तो इतना अकाल पड़ा हुआ है, उस अकाल में तुम लोगों से पैसे ले रहे हो। मेरा बच्चा बहुत धनी होता है, बहुत लालची होता है। वो अपनी वाइफ का भी बात नहीं मानता बिल्कुल भी, और उसकी वाइफ की भी बातें उसको बिल्कुल ही बकवास लगता और कहता है, उसकी वाइफ ही कहती है कि ठीक है मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम इस धन के साथ इस घर में रहो।
लेकिन उस व्यापारी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे तो लगता है कि उसकी पत्नी तो ऐसे ही कह रही है, वो उसे छोड़ के कहाँ जाएगी। वो तो ऐसे ही उसको धमका रही है ताकि वो गांव वासी से पैसा ना ले सके। वो बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है। वो उसका लालच बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। जो कह रही होती है वो सच में कह रही होती है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो गांव वाले से पैसा लेके पानी दे, और वो चुपचाप अपने पति को छोड़ अपने मायके चली जाती है। एक और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जितने भी धन ये है सब मेरा होगा, क्योंकि उसकी पत्नी तो चली गई, अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। एक समय की बात है, एक दिन सुबह फिर होता है और लोग फिर पानी लेने के लिए आँख खड़े हो जाते हैं, और वैसे ही वो पैसे ले लेके लोगों को पानी देगा। लेकिन पानी लेने के लिए साधु बाबा भी आँख खड़े होते हैं, और वो व्यापारी आता है और साधु से बहुत बुरी व्यवहार में उससे बात करता है। बाबा, यहाँ कोई मुफ्त का पानी नहीं मिलता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुमको पानी भी नहीं दूंगा। कोई मैं मुफ्त का पानी नहीं दे रहा। तो बाबा कहते कि बेटा, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं, क्योंकि मैं साधु संत हूँ, हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे। लेकिन वो व्यापारी बिल्कुल भी उसके बात नहीं मानता, क्योंकि वो पैसे में बिल्कुल ही अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी अच्छा बुरा का पता नहीं लग रहा था। बाबा को बहुत गुस्सा आता उसके व्यवहार पे, क्योंकि वो प्यासे थे और उसे पानी पैसे ना होने के कारण उसे कुएं से पानी नहीं भरने दे रहा था। साधु बाबा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि एक दिन तुम अपनी किसी लालच की वजह से तुम एक दिन फंस जाओगे। प्यारे बच्चे, एक समय की बात होती है तो उसी दिन उसी रात को 3 बजे बज रहे होते हैं रात के। उसी रात को चुड़ैल आती है, जो इसके हाथों में 2 मटके होते हैं। वो मटके लेकर आती है और फिर वो मटके किसके घर में रखती पता है आपको? फिर लोग उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं आते हुए, लेकिन वो उस व्यापारी के घर जाती है और उसके दरवाजा खटखटाती है। लेकिन व्यापारी तो बहुत ज्यादा लालची होता है। उसके मन में ये विचार चल रहा होता है, इस समय भी कोई पानी लेने के लिए ही मेरे घर में आया होगा, और वो सोचता है कि इस बार मैं उसे दुगना पैसे लेकर पानी दूंगा। लेकिन वो तो पैसे के बारे में सोच रहा होता है कि वो ज्यादा पैसे लेकर उसे पानी देगा। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से झांक के देखता है ना, वैसे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कौन खड़ी थी? एक चुड़ैल, बहुत ही डरावनी रूप वाली चुड़ैल। बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ज्यादा सोचता है कि कोई तो मेरी मदद करे। लेकिन वो इतना लालची था, लोगों को इतना लूटा था कि भला उसका मदद कौन करेगा। वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरी कोई मदद करो, कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल उसका दरवाजा बजाती है, और इसलिए क्योंकि वो उसे लगता है कि वो व्यापारी दरवाजा खोल जाए, क्योंकि व्यापारी के लालच के कारण ही उसके घर में चुड़ैल आई थी, और वो चुड़ैल चाहती थी कि वो उसकी मुखिया बने। जो वो व्यापारी था वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे इस बात का थोड़ा भी नहीं पता था। उसके घर के बाहर चुड़ैल मटका रखती है, और मटका रख के वो वहां से चुपचाप चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद वो व्यापारी दरवाजा खोलता है और मटके को देखता है। पहले तो कुछ देर तक वो व्यापारी उस मटके को देखते ही रह जाता है। उस मटके से आग की लहरें निकल रही थी, बहुत तेज तेज, और वो उस मटके को बुझाना चाह रहा होता है। वो सोचता है कि चुड़ैल उसके घर के बाहर मटका क्यों रखी गई है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मटके को देख के बहुत ज्यादा डर चुका था। अब वो मटके के बारे में सोचता है, क्यों न मैं इसे पानी से बुझा दूं। अगर मैं इस मटके में पानी डालूंगा तो शायद ये मटके की जो आग जो जल रही है वो बुझ जाएगी, और फिर आग बुझ जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सब जो उसके साथ हो रहा है ना, वो उसके लालच की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो इतना लालची था। और चुड़ैल चाहती थी कि उसकी वो मुखिया, चुड़ैल लोग का मुखिया बने, क्योंकि वो बहुत उसने सारे लालची हद पार कर दिया था।
वो व्यापारी उस मटके को पानी से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उस मटके के बाहर निकल जाता है। मटके के अंदर पानी नहीं जाता, बल्कि जो मटके की लहरें होती, जो आग की झोंके होती है ना, वो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके साथ उसका कोई मदद भी तो नहीं करेगा। उसे ये चीज़ का भी पता था कि उसने लोगों को इतना तंग किया है और उससे पैसे के बदले में उन्हें पानी दिया है, तो उसे उम्मीद भी नहीं किया जा सकता कि लोग उसकी मदद करें। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुका होता है। एक दिन सुबह फिर वो उसी बाबा के पास आता है जिस बाबा को उसने बेइज्जती किया था, और उस बाबा के पास जाता तो बाबा भी उसको एक ही बात कहते हैं। अब वो बाबा के पास गया है और बाबा के पास जाके वो बाबा से बस एक ही बात का विनती करता है कि वो बस उस चुड़ैल से उसकी रक्षा करे। वो कुछ भी करे, लेकिन उसे वो चुड़ैल से बचा ले। जहाँ वो बाबा जिस कुटिया में रहते थे ना, उस कुटिया में जाता है और वो बाबा से ना वो विनती करता है कि बाबा मुझे बचा लो, उस चुड़ैल से बचा लो। वो रात को आई थी और मेरे घर के बाहर उसने ना मटके रख दिए थे, जिस मटके से आग की लहरें निकल रही होती। जो जो समस्याएं उसके साथ होता है, वो सारी बातें बाबा को बताता है, और बाबा को सारी बातें एकदम विस्तार से बताता है। और ये सब ना उसके बाबा से वो माफ़ी भी मांगता है इस चीज़ के लिए कि उसने बाबा को ना पानी नहीं दिया था। वो बोला था कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन बाबा उसको मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बोला ये सब जो तेरे साथ जो हो रहा है ना, बस ये तेरे लालच के कारण ही हो रहा है। बच्चों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुन सकें। कहते हैं कि वो जो चुड़ैल जो आ रही है ना, वो तुम्हें अपने चुड़ैल लोग की मुखिया बनाना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे आदमी की तलाश में होती है जो कि बहुत ज़्यादा लालची हो और बहुत ज़्यादा बेईमानी करता हो, और ये सारे गुण तेरे में ही उसे मिल गए हैं। अब वो तुझे इस लोक से अपने चुड़ैल लोक में लेके जाना चाहती है। व्यापारी कहता है कि बाबा मुझे प्लीज बचा लो, मैं चुड़ैल लोक का मुखिया नहीं बनना चाहता हूँ, कुछ तो उपाय करो ताकि मैं इस समस्या से बच सकूं। बाबा उससे कोई भी मदद नहीं करता है साधु, और वो चुपचाप चले जाता है। उसी रात की बात है, फिर से रात के 3 बजे होते हैं और फिर से उसे डर लग रहा होता है कि शायद फिर से चुड़ैल आ ना जाए, लेकिन पता है उसका डर ना अब हकीकत में साबित होने वाली होती है। बहुत तेज तेज आवाज आने लग जाती है। वो किसकी आवाज होती है पता है आपको? तो पता ही होगा वो किसकी आवाज होती है, इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर। वो जो आवाज बहुत तेज तेज बढ़ने लग जाती है, जो कि बहुत भयंकर आवाज होती है, वो आवाज चुड़ैल की होती है। वो फिर से डर चुका होता है और फिर से चुड़ैल दूसरे मटका लेके आती है। फिर से वो दूसरा मटका भी वैसे ही उसके गेट से बाहर रख कर वो मटका चुड़ैल वहाँ पे चुपचाप रख देती है, और रख के वो वहाँ से चुपचाप फिर से है चली जाती है। लेकिन ये व्यापारी बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, इसका लालच तो अभी भी कोई कम नहीं हुआ है। चुड़ैल मटका रख दे और रख के चली गई। जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है, ये व्यापारी वहाँ से अपना दरवाज़ा खोलता है, और ये बात ना पूरे गांव में चर्चित हो जाता है। व्यापारी के यहाँ 2 मटके रखे हुए हैं जो कि चुड़ैल ने रखी हैं, और सभी लोग जान चुके होते हैं, जिसकी वजह से व्यापारी के यहाँ कोई भी अब पानी भरने के लिए नहीं जाता है। लोग जान चुके थे कि उसके घर में चुड़ैल आई थी और उसके घर में 2 मटके रखे थे। ये जान के लोग गाँव वासी भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पूरे गांव में बस अब एक ही बात चल रही थी। अभी जब सुबह वो देखता है कि कोई भी गांव वाले उसके पानी लेने के लिए नहीं आया, अभी भी उसके मन में ना अभी भी लालच है। अभी भी व्यापारी बिल्कुल ही नहीं सुधरा, अभी भी उसके मन में
लालच वैसे ही है और वो आगे देखता है कि कोई भी गांव वासी उसके पास नहीं आया तो वो फिर से मटके की आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी तरीके से उसके साथ होता है, सारा पानी बाहर की ओर गिर जाता है और जो मटके की आग है वो नहीं बुझती है। एक दिन सुबह वो खिड़की पे खड़े बहुत ज़्यादा टेंशन में फिर वहाँ चुड़ैल आती है, लेकिन अगले दिन ही उसकी पत्नी भी घर पे आ जाती है। वो व्यापारी अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो सारा स्टोरी अपनी पत्नी को बताता है कि उसके साथ इन दिनों में क्या क्या बीते हैं। वो अपनी लालच की सारी हदें पार कर चुका होता है और उसकी पत्नी कहती है कि सही, तुमने इतना लालची हो। इन बेचारे गांव वाले, सीधे साधे गांव वाले को बहुत ज़्यादा तुमने परेशान किया है और इसी लालच के कारण आज तुम इस नतीजे पे पहुंचे हो। तुमने लालच इतना किया कि जिसकी वजह से चुड़ैल ने तुम्हें अपना मुखिया का चयन कर लिया है और उसकी पत्नी के कहने पे वो सारा जितने भी कमाता है धन दौलत वो सभी लोगों को आपस में बांट देता है और जो पैसे भी उसने जो भी कमाए थे पानी बेच के वो भी गाँव के मुखिया को वो दे देता है और वो पहले पहले की अपेक्षा वो अब सुधर चुका होता है और उसे जब वो सुधर जाता है तब उसकी पत्नी को ये लगता है कि अब चुड़ैल क्या करेगा, क्योंकि अब ये एक बुरा आदमी नहीं है और वो फिर से डरा हुआ होता है कि अब चुड़ैल फिर से आएगी और फिर से उसको अपने साथ लेके जाएगी और वो अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा होता है इस विषय में कि फिर से उसे ना एक की आहटें सुनाई देने लग जाती है कि ऐसा से लगता है कि कोई फिर आ रहा है। अब अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम मुझे बचा लो, मैं अब नहीं मरना चाहता हूँ। चुड़ैल जैसे ही आती है उसको ले जाने के लिए और उसे देख के वो अपनी पत्नी को कहता है, मुझे बचा लो तुम, क्या तुम टेंशन नहीं लो, मैं ज़रूर कुछ करूँगी। अब तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी बन चुके हो। वो घर से बाहर उसकी पत्नी निकलती है और चुड़ैल से कहती, एक चुड़ैल सुन, अब मेरे पति एक अच्छे इंसान चाहता है। तो जब उसकी पत्नी कहती तुम चले जाओ, अब ये बुरे आदमी नहीं, ये एक अच्छे आदमी बन चुके हैं। जब चुड़ैल वहाँ से चुपचाप चली जाती है, गाँव वाले भी